राहुल गांधी के हाल के अमेरिकी दौरे में जिस प्रकार से एक पत्रकार के साथ अभद्रता, हाथापाई, बलपूर्वक उसके मोबाइल को छीनकर उससे इंटरव्यू डिलीट करने का प्रकरण प्रकाश में आया है, इसके द्वारा एक बात साफ हो गई है कि संविधान की रक्षा और लोकतंत्र के स्वघोषित अलंबरदार का असली किरदार पूरी तरीके से तार तार हो गया है। यह बात देश की जनता के सामने आ गई है कि ये वही लोग हैं जब जिनके पास प्रचंड सत्ता थी तो मीडिया पर प्रचंड प्रहार था, आज थोड़ी सी सत्ता आई है तो फिर वार शुरू हो गया है। और मैं यह भी कहना चाहूंगा, राहुल गांधी वो नेता हैं जो आदतन विदेश जाते हैं, फितरतन भारत विरोधी घोषित एजेंडाधारी लोगों से मुलाकात करते हैं और अमूमन भारत विरोधी अनर्गल और आपत्तिजनक बातें विदेश की धरती से करते हैं और भारत में मीडिया को दबाव में लेने के लिए जात का सवाल उठाते हैं और विदेश में जाकर हाथ उठाने तक बात आ गई है। इससे यह बिल्कुल साफ हो गया है कि 99 का नशा कांग्रेस पार्टी के सर पर चढ़कर बोलने लगा है। एक सवाल पूछने पर दिल में इतना उबाल, यह दर्शाता है कि आपके मन में किस प्रकार की अधिनायकवादी मानसिकता है। और इस प्रकरण के लिए मैं विनम्रता से और दुख के साथ सिर्फ यह पूछना चाहूंगा कि एक सवाल पूछने पे आप इतना आक्रोशित हो गए, तो मीडिया की तरफ से सिर्फ एक लाइन कहना चाहूंगा राहुल गांधी से कि हम कहां अपने सारे सवालों का जवाब मांगते हैं, हम कहां अपने सारे सवालों का जवाब मांगते हैं। हम तो बस अपनी आंखों के हिस्से के चंद ख्वाब मांगते हैं और हम ही को दरिया पे जाने से रोकने वाले, यानी मुझे ही सवाल पूछने से रोकने वाले, हम ही को दरिया पे जाने से रोकने वाले, हम ही से सारे पानी का हिसाब मांगते हैं। और दूसरी बात यह कि कौन सा सवाल था जिसने आपके खून में इतना उबाल पैदा कर दिया कि बांग्लादेशी हिंदुओं के बारे में आप सवाल पूछेंगे क्या? ये वही कांग्रेस पार्टी और वही राहुल गांधी है जिनका हमास पे ट्वीट देख लीजिए, कांग्रेस पार्टी का फिलिस्तीन के पक्ष में रेजोल्यूशन देख लीजिए इजराइल हमास संघर्ष पे, सोनिया गांधी के आर्टिकल देख लीजिए। राहुल गांधी के ट्वीट में क्या लिखा हुआ है कि गाजा में किलिंग हो रही है, मानवता की, ह्यूमैनिटी की किलिंग हो रही है, लोग मारे जा रहे हैं। और उसी से केवल यह पूछ लेने पे कि क्या आप बांग्लादेशी हिंदुओं पे सवाल पूछेंगे, कंट्रोवर्शियल और मार शुरू हो गई, हाथापाई शुरू हो गई, फिजिकल मैन हैंडलिंग शुरू हो गई। यह दर्शाता है कि चंद सियासत की कट्टरपंथी वोटों की तिजारत के लिए ये दुखियारे हिंदुओं से कितनी हिकारत रखते हैं। और कांग्रेस के दिल में जो ये हिकारत है बांग्लादेश के दुखियारे हिंदुओं के लिए, तो मैं उसके लिए स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी की कविता की वो पंक्ति कोट करना चाहता हूं, क्योंकि ये लोग वो थे जिन्होंने कभी भी विभाजन नहीं चाहा था। तो उनकी कविता की यह पंक्ति है कि जिनके लाशों पर पग धरकर आजादी भारत में आई, वो अब तक हैं खाना बदोश गम की काली आंधी छाई। हिंदू के नाते उनका दुख कहने में तुम्हें लाज है आती, तो सीमा के उस पार चलो सभ्यता जहां कुचली जाती। तो सीमा के इस पार जो हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है उसमें सभ्यता कुचली जा रही है, और 7 समंदर पार मीडिया के अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता कुचली जा रही है।